मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की काफ़ी चर्चा हो रही है। इसमें मालदीव के कुछ नेताओं की ओर से गैर ज़रूरी टिप्पणियां भी की गई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू की पार्टी के मेंबर जाहिद रमीज़ ने पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाते हुए भारतीयों को कुछ अपशब्द कहे हैं। जाहिद को इसके बाद भारतीयों ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जाहिद ने कुछ साल पहले भारतीय नागरिकता की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अब लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के दौरे के बाद से वह बौखला गए हैं। सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के एक काउंसिल मेंबर जाहिद रमीज़ ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की एक तस्वीर पर लिखा है, यह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। जाहिद रमीज़ ने कहा कि हम जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वो यानी भारतीय कैसे कर सकते हैं, वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके कमरों में हमेशा बदबू रहती है। जाहिद के इस कमेंट के बाद से भारतीय यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना की है। मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया पर चल रही इस घमासान का असर मालदीव की होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की ओर से भारतीयों पर टिप्पणी के बाद वहां के होटलों की बुकिंग रद्द होने का दावा किया जा रहा है। मालदीव में लक्षद्वीप की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा करके वहां के पर्यटन की खूब तारीफ की और लोगों को लक्षद्वीप आने के लिए कहा। इसके बाद से ही पर्यटन उद्योग पर ही जिंदा रहने वाले पड़ोसी देश मालदीव को समस्या होने लगी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बताएंगे कि मालदीव को आखिर भारत के पीएम के लक्षद्वीप जाने से परेशानी क्यों हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। भारत और मालदीव के बीच बीते कुछ समय से रिश्ते बदले हैं और मालदीव की मौजूदा सरकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा दिखता है। राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद से बीते कुछ महीनों में भारत मालदीव संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। मोइज़्ज़ू ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। अपने चुनावी वायदों में भी उन्होंने कहा था कि मालदीव की भारत पहले की नीति यानी इंडिया फर्स्ट की नीति को वो बदल देंगे, लेकिन अब भारत से उन्हें एक बड़ा जवाब मिला है। पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, उन्होंने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया। यह मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट को डाइवर्ट कर सकता है। पीएम मोदी के अपील के बाद से अब लोगों ने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप में अपनी रुचि बढ़ा दी है। इसका घरेलू पर्यटन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, चीन की ओर से झुके मालदीव को भी एक करारा जवाब मिलने की उम्मीद है। अब आपको बता दें कि मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश है, जबकि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित खूबसूरत सा प्रदेश है। दरअसल मालदीव में सबसे बड़ा उद्योग मछली पालन और टूरिज्म है। यहाँ जाने वाले टूरिस्ट में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाना भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट को डाइवर्ट कर सकता है। साल 2023 में 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए थे। वहीं रूसी लोग भी मालदीव जाने वाले में दूसरे नंबर पर है। साल 2023 में रूस से 2,09,146 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। मालदीव के टूरिज्म में भारत और रूस का योगदान 11% से ज्यादा है। हालांकि चीन से आने वाले टूरिस्ट की संख्या में अचानक से एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। मालदीव पहुंचने वालों में चीन के टूरिस्ट अब तीसरे नंबर पर हैं। 2022 की रैंकिंग के लिहाज से चीनी टूरिस्ट संख्या में 27वें नंबर पर थे, लेकिन अब ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं। यानी चीन से मालदीव की करीबी यहाँ भी दिखती है। लक्षद्वीप में लोगों की रुचि स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वहीं यह मालदीव के लिए एक बड़ा काउंटर बन सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसी जगह पर है जहां मालदीव के मुकाबले ज्यादा टूरिस्ट नहीं है। वहां विदेशी पर्यटक उतना नहीं आते हैं। पीएम मोदी का यह मैसेज मालदीव के लगातार एंटी इंडिया गतिविधियों के बाद भेजा गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति पहले भारतीय सेना को देश से निकालने की घोषणा कर चुके हैं। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मंत्री मरियम श्यूना ने बेहद जहरीली जुबान बोलते हुए पीएम मोदी के लिए इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि पीएम मोदी ने तो अपने ट्वीट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था। लेकिन मालदीव से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, जिसका असर ये हुआ है कि सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मालदीव के लोग काफी ज्यादा लक्षद्वीप को अब सर्च करने लगे हैं, जिसकी वजह से मालदीव बौखला गया है। लाखों भारतीय मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। इससे वहां की अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। बावजूद इसके मालदीव के लोग भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं और भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके जवाब में कई भारतीयों ने अब मालदीव की अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी। यानी कहा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के लक्षद्वीप के लिए जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई, जो उन्होंने बयान दिया, उसका असर
एक देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।